नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा और आप देख रहे हैं माय ब्राउन फिजियो का एक नया सीरीज 30 डेज ऑफ फिजियोथेरेपी। हर दिन एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट फिजियोथेरेपी के बारे में जो आपको नॉलेज भी देगा और लाइफ में अप्लाई करने भी देगा। आज का टॉपिक है फिजियोथेरेपी क्या है, ये कैसे काम करती है और किसके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिजियोथेरेपी क्या है? अगर सिंपल शब्दों में समझे तो फिजियोथेरेपी एक साइंस है जो कि मूवमेंट और फंक्शन को इम्प्रूव करती है। जब हम किसी इंजरी, सर्जरी या पेन से गुजरते हैं तो सिर्फ दवाइयाँ काफ़ी नहीं होती, हमें अपने बॉडी को वापस मूवमेंट और स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत होती है। यही काम करता है फिजियोथेरेपी। इसमें एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, टेपिंग जैसे टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है ताकि आप बिना पेन के अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि फिजियोथेरेपी किसके लिए ज़रूरी है? ये सिर्फ एथलीट्स के लिए है या हर किसी के लिए? बहुत लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन या जिम गोअर्स के लिए होती है, लेकिन बिल्कुल नहीं। फिजियोथेरेपी हर किसी के लिए होती है। कोई भी जो पेन फील कर रहा हो, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हो, इंजरी रिकवर कर रहे हो, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बच्चों के लिए अगर उनमें फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा, एल्डर्स के लिए जैसे कि जॉइंट पेन, अर्थराइटिस या कोई भी पोस्ट सर्जरी रिकवरी के लिए, फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जिनका डेस्क जॉब की वजह से बैक पेन और नेक पेन होता है, फिर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो इंजरी प्रिवेंशन और परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके मूवमेंट या पेन के साथ इश्यू हो रहा है तो सिर्फ दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं, एक बार फिजियोथेरेपी कंसल्ट करना मत भूलिए। तो अब फिजियोथेरेपी के कितने सारे डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। अब जब हमें ये समझ लिए है कि फिजियोथेरेपी क्या होती है तो थोड़ी और डिटेल में जाते हैं। इस फील्ड में मल्टीपल ब्रांचेस होती है जो कि अलग अलग कंडीशंस ट्रीट करते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला होता है मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी, जिसको दूसरे शब्दों में ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी भी बोला जाता है। इसमें जॉइंट पेन, फ्रैक्चर, पोस्ट सर्जरी रिहैब के लिए यूज होती है। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, कोई स्ट्रोक के पेशेंट, पैरालिसिस के पेशेंट, फिर पार्किंसन या कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसे कंडीशंस के लिए होते हैं। फिर कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी, ये हार्ट और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए होती है। फिर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जो कि एथलीट्स की इंजरीज और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए होती है। फिर पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, बच्चों की मूवमेंट डेवलपमेंट और डिसेबिलिटीज के लिए। जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी, एल्डरली लोगों की बैलेंस और मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। अब फिजियोथेरेपी का क्या फ्यूचर है? आज के टाइम में फिजियोथेरेपी सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि मॉडर्न हेल्थ केयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एडवांस टेक्निक जैसे AI बेस्ड रिहैब, रोबोटिक असिस्टेड थेरेपी और बहुत सारी वर्चुअल रियलिटी भी इसमें शामिल हो रही है। मतलब फ्यूचर में फिजियोथेरेपी और भी एडवांस होने वाली है। अगर आप एक पेशेंट है तो अपनी रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए। और अगर आप एक स्टूडेंट है जो फिजियोथेरेपी में करियर बनाना चाहते हैं तो आप एक बहुत रिवॉर्डिंग करियर चूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि फिजियोथेरेपी क्या है, कैसे काम करती है और कौन कौन इससे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले 29 दिनों तक हम हर दिन एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगला एपिसोड में हम बात करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बने, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है और करियर ऑप्शन क्या है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।